हिंदी टीवी सीरियल झनक में रोजाना एक बड़ा ड्रामा होता है। झनक के अचानक चले जाने से अनिरुद्ध अभी भी हिल गया है, अपनी भावनाओं से जूझ रहा है। झनक पर भरोसा न करने के लिए उसे गहरा अपराध बोध महसूस होता है। वह बार बार उसके कार्यों का बचाव करता है, सभी को झनक द्वारा परिवार के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। तनाव के बावजूद वह जोर देकर कहता है कि झनक उनके सामूहिक दुर्व्यवहार के कारण चली गई, न कि किसी द्वेष के कारण। उसकी आंतरिक उथल पुथल स्पष्ट है, क्योंकि वह झनक की खुशी की कामना करता है, जबकि उसकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उसे गुप्त रूप से खोजने की योजना बनाता है। परिवार की गतिशीलता तनावपूर्ण बनी हुई है। शुभ और बिपाशा झनक के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि उसे अब चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वे अर्शी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे वे अधिक महत्वपूर्ण चिंता मानते हैं। जब सृष्टि की हरकतों के बारे में चर्चा शुरू होती है तो विवाद चरम पर पहुंच जाता है। अनिरुद्ध का दृढ़ विश्वास है कि झनक के जाने की वजह बनी इस घटना में सृष्टि का हाथ था और वह झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। यह आरोप परिवार के भीतर दरार पैदा करता है। बिपाशा घटना को कमतर आंकने की कोशिश करती है और विनायक अनिरुद्ध के दावों का समर्थन करता है, जो उन्होंने देखे गए वीडियो सबूतों के आधार पर किया है। एक भावुक दृश्य में अनिरुद्ध अस्पताल में अर्शी से मिलने जाता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक हो जाएगी और नृत्य के प्रति अपने जुनून में वापस लौट आएगी। उसे वापस जीवन में लाने और उसके सपनों को पूरा करने का उसका दृढ़ संकल्प एपिसोड में एक मार्मिक स्पर्श जोड़ता है। अर्शी की आगामी सर्जरी के बारे में डॉक्टर के शब्द सस्पेंस को बढ़ाते हैं, जिससे दर्शक उसके भाग्य के बारे में चिंतित हो जाते हैं। इस बीच सृष्टि के खुद का बचाव करने के प्रयास विफल हो जाते हैं, क्योंकि विनायक और अन्य लोग घटनाओं के उसके संस्करण पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। समझने की उसकी दलीलों को संदेह के साथ देखा जाता है, जिससे वह परिवार के भीतर और भी अलग थलग पड़ जाती है। अनिरुद्ध और सृष्टि के बीच तनाव बढ़ता जाता है, जिससे टूटे हुए रिश्ते और अनसुलझे संघर्ष उजागर होते हैं। एपिसोड में नाटकीय मोड़ तब आता है जब झनक, जो अब मुंबई में है, एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेती है। आगे बढ़ने और नृत्य में सांत्वना पाने का उसका दृढ़ संकल्प उसके लचीलेपन को दर्शाता है। हालांकि प्रतियोगिता में एक परिचित चेहरे से उसका सामना भविष्य की जटिलताओं और संभावित गठबंधनों का संकेत देता है। एक अन्य उपकथानक में अप्पू की लालन के साथ चंचल बातचीत गहन नाटक से थोड़ी राहत प्रदान करती है। खोई हुई गेंद को लेकर उनका हल्का फुल्का आदान प्रदान अन्यथा भारी कथा में हास्य का स्पर्श जोड़ता है। एपिसोड एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होता है, जब अनिरुद्ध झनक द्वारा छोड़ा गया एक पत्र पढ़ता है, जिसमें मुंबई जाने और अपने सपनों को पूरा करने के उसके फैसले का खुलासा होता है। यह रहस्योद्घाटन अनिरुद्ध और दर्शकों को सस्पेंस में छोड़ देता है, यह देखने के लिए उत्सुक की कहानी कैसे सामने आती है। कुल मिलाकर झनक का 19 जुलाई का एपिसोड भावनात्मक टकराव, दिल को छू लेने वाले पलों और अप्रत्याशित मोड़ से भरा हुआ है। यह अपने जटिल कथानक और बेहतरीन ढंग से विकसित किरदारों के साथ दर्शकों को बांधे रखता है। उभरते रिश्ते और अनसुलझे संघर्ष आने वाले एपिसोड में और भी ड्रामा का वादा करते हैं, जिससे यह शो के प्रशंसकों के लिए जरूर देखने लायक बन जाता है। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें टीवी बज़ मुंबई।